बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपने इस लेक्चर में आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसके तारुफ की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ज्योमेट्री का मुताला करना, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हम जानते हैं ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री रियाजी की एक शाख है जिसमें हम नुकात, लाइंस, कर्व, सरफेस, मुख्तलिफ जो अशकाल है इनका मुताला करते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ग्राफ वाले चैप्टर में, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन को हमने कैसे डिवाइड किया। कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन हमारे पास हॉरिजेंटल है और इसी तरह एक वर्टिकल लाइन है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये लाइन हमारे पास वाई एक्सिस है। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन का आपस में कट रहे हो या आपस में मिल रहे हो, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं, ठीक। हमने कहा कार्टेशियन प्लेन में कि अगर फर्ज करें मेरे पास एक पॉइंट है P x1 y1 और Q है x2 एंड y2। पिछले लेक्चर में हमने इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना सीखा था। तो जो पॉइंट को हम किसी प्लेन में ड्रॉ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स का मुताला, जो ज्योमेट्री में आता है, लाइंस वगैरह इनका मुताला। इस तरह से जब किसी पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास क्या है, मुतरतिब जोड़ों की मदद से किसी प्लेन पर नुकात का ज़ाहिर करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो नुकात के दरमियानी फासला, किसी लाइन का जो मिड पॉइंट है, यानी एक लाइन है उसका दरमियानी फासला, दरमियानी नुक्ता, ठीक है, वस्ती नुक्ता वो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आज हम मालूम करेंगे कि अगर हमारे पास P x1 y1 एक नुक्ता है और दूसरा नुक्ता हमारे पास है x2 y2, तो इन दोनों का दरमियानी फासला क्या होगा, ठीक है। स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक प्लेन है, उसमें एक पॉइंट है P ये और Q पॉइंट है ये, इन दोनों का दरमियानी फासला मालूम करें। एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, ये अगर इन दोनों का जो दरमियानी फासला है D, तो आप ये साबित करें कि D बराबर है x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, यानी फासले का फार्मूला है। हमने इसको अभी ड्राइव करना है। क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट है हमारे पास P, फर्ज करिए P पॉइंट है x1 y1, x1 और y1, और दूसरा फासला है, पॉइंट है हमारे पास ये Q x2 y2, ये फासला है। अब अगर, ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, इस फासले का इस फासले से, यानी इस नुक्ते का इस नुक्ते तक का जो फासला है D, ये हमने मालूम करना है। और ये बता रहा है हमें स्टेटमेंट कि इस D को इसके इक्वल आना चाहिए। हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नुक्ता P से और नुक्ता Q से एक इस तरह अमूद गिराएंगे और एक इस तरह, यानी P और Q से हम दो अमूद गिराते हैं। क्या किया हमने, नुक्ता P से एक अमूद गिराया और एक अमूद हमने नुक्ता Q से गिराया। इसको हमने M1 यानी x1 एंड यहाँ पर इस एक्सिस पर हमें पता है y 0 होता है, ठीक। इसको हमने नाम दिया M2 का, यानी x2 एंड y हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब हम जो है ना इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट तक एक लाइन खींचेंगे और एक पॉइंट जो ना इस लाइन तक खींचेंगे।
हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रॉ की और एक इस साइड पे ड्रॉ की। इसको हमने n1 का नाम दिया, n1। इस लाइन पर हमें पता है x 0 होता है और y हमारे पास क्या है, y1 है। इसे हमने n2 का नाम दिया, x 0 है और y हमारे पास क्या है, y2। इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये x1 है, ये x2 है, यानी हमने क्या करना है, दरमियानी फासला मालूम करना है। इस पॉइंट को मैं, जो ये लाइन है, इसको मैं एक्सटेंड यहाँ तक करूंगी ताकि मैं इस पॉइंट तक जो ये वाली लाइन ड्रॉ की है इससे मैं इसको मिला सकूं। अब देखिए हमने क्या किया, ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दी, ठीक है, यहाँ तक लेके आए, इस लाइन से मिलाया। यहाँ पर अगर हम देखें ये एंगल बन रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इस पॉइंट को हमने आर का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम करना है। यानी अगर ये मैं देखूँ, ये x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला मैं देखूँ, ये है हमारे पास y2 माइनस y1। ठीक, अब जब हम ये हटा देंगे माइनस हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला, फिर ये यहाँ से यहाँ, यानी y2 से y1 का फासला, x2 से माइनस x1 का फासला करेंगे। अब चूंकि हमने ये वाली डिस्टेंस बतानी है कि हमारे पास क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। राइट एंगल ट्राइंगल, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिसागोरस थ्योरम। अब अगर हम देखें, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम हमेशा फिसागोरस थ्योरम यूज करते हैं। कैसे आया हमारे पास, पॉइंट पी आर, ये किसके बराबर है, ये m1 और m2 के बराबर है। अच्छा, इसके साथ हम एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होता है और जो डिस्टेंस है हमारे पास ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू इसके साथ हम लिख लेते हैं ताकि ये पता है हमें कि हमारे पास जब एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जब कोई डिस्टेंस आता है वो भी हमारे पास एक प्लस यानी पॉजिटिव नंबर ही आता है। ठीक है, पॉजिटिव ही आता है डिस्टेंस भी। m1 m2 हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1। QR क्या है हमारे पास, n1 n2। n1 n2 क्या है, ये किसके बराबर आ रहा है, y2 माइनस y1 के। ये आया। फिर हमारे पास है PQ। अगर हम देख ले मसला फिसागोरस, वितर का मुरब्बा मसला फिसागोरस हमें क्या कहता है, वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, ये हमारे पास पी आर हमारे पास क्या है, कायदा है इसका। ये पी क्यू हमारे पास क्या है, वितर है। और ये आर क्यू यानी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, अमूद है। ठीक है, अब अगर हम इसमें ये लिख दें, पी क्यू का मुरब्बा बराबर है पी आर का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा। ये चीज आया हमारे पास। पी क्यू क्या है, पी क्यू लाइन को इन्होंने डी का नाम दिया है, डी स्क्वायर बराबर है पी आर हमारे पास क्या आया था, x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा क्यू आर हमारे पास क्या आया है, y2 माइनस y1 का मुरब्बा। ठीक है, ये चीज आया। अब हमें यहाँ पर d चाहिए और ये चूंकि स्क्वायर में है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर जजर लेंगे।
दोनों तरफ जज़र लेने से। ये स्क्वायर हमारे पास जज़र की कीमत से ख़त्म हो गई। डी क्या है हमारे पास? जज़र x2 माइनस x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। तो जो डिस्टेंस फार्मूला कह रहा था हमें स्टेटमेंट कि आपने ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 जज़र x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अगर नंबर में हो, ये p है हमारे पास 4, 5 और q है हमारे पास 0.3 और .-7। अब हम इसको क्या करेंगे, फासले का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, हमें पता है p x1 x2 x1 y1 है, p x1 y1 जो कि हमारे पास है p 4 और 5, यानी 4 हमारे पास क्या है x1 है, 5 हमारे पास y1 है। फिर q हमारे पास क्या था x2 और y2 बराबर है q 3 और -7, यानी ये x2 है हमारे पास, ये y2 है। अगर हम अलहदा से लिखना चाहे x1 बराबर है 4, x2 बराबर है 3, y1 बराबर है 5, y2 बराबर है -7, इस तरह से। अब हम इसको फासले के फार्मूले में पुट कर देते हैं। फासले का फार्मूला क्या है, d बराबर है जज़र x2 हमारे पास क्या है 3, x1 क्या है 4, 3 माइनस 4 का मुरब्बा जमा y2 हमारे पास क्या है -7 -5 का मुरब्बा। d बराबर है 3 माइनस 4 -1 का मुरब्बा जमा -7 -5 12 का मुरब्बा -12 का मुरब्बा, ठीक है। d इज इक्वल टू एक एकम 1 जमा हमारे पास -1 है ना, 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 ही आएगा, माइनस 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 स्क्वायर का मतलब क्या है कि -2 दफ़ा माइनस, यानी माइनस ज़रब हो रहा है, माइनस से माइनस माइनस हमें पता है जमा हो जाते हैं, जमा -12 का जब मैं मुरब्बा लूँगी, ये 12 को 12 से ज़रब देंगे तो 144 आ जाएगा, और माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो जमा ही आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 145। ये हमारे पास है कि कोई भी अगर इस तरह दो मुतरतिब जोड़े मौजूद हो, उसको हम डिस्टेंस फार्मूले के तहत कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। पहले हम p को x1 y1 के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ से हम x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि कौन सा अदद x1 है, कौन सा x2 है और कौन सा y1 y2 है। फिर इस तरह डिस्टेंस फार्मूले में इसको पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। अगर इसको हम कार्टेशियन प्लेन बनाना चाहिए, हमारे पास p के पॉइंट है 4 और 5, और ये हमारे पास q 3 -7। देखना चाहे कि पॉइंट कैसे था, 4 की लाइन में ये आ गया, 5 यहाँ पर, ये हमारे पास p पॉइंट बन गया। फिर q में हमारे पास क्या था, x हमारे पास 3 है, ये 3 आ गया, और y हमारे पास 7 है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ तक मिला दिया। जो इस पॉइंट का इस पॉइंट तक का जो फासला है हमारे पास, d क्या है, वो जज़र 145 है, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डिस्टेंस के तरीके फार्मूले से हल करते हैं। और अगर इसको हम ग्राफ में बनाना चाहे या कार्टेशियन प्लेन में, इस तरह पॉइंट्स को प्लॉट करके इनका डिस्टेंस बताते हैं कि जो जवाब आया था ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्योंकि पॉइंट नुकात है जो, अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है कि इस टाइप के अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी ये भी हमें बता रहा है कि इन पॉइंट्स को आपने
डिस्टेंस फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट है P का पॉइंट क्या, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है हमारे पास, ये y2 है। x1 क्या है 3.55 और x2 हमारे पास है 1-1.455, y1 है हमारे पास 3.66 और y2 है हमारे पास -2.34। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। d बराबर है x2 हमारे पास क्या है -1.455 माइनस x1 है 3.55 इसका मुरब्बा जमा y2 है हमारे पास -2.34 माइनस y1 है 3.66 का मुरब्बा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये भी हमारे पास माइनस है, ये भी हमारे पास माइनस है, हम इन दोनों को जमा करते हैं। -1.455 और -1 -3.55। अब अगर इसको हम जमा करें, माइनस माइनस जमा हो जाते हैं, 5 जमा 5 10 हो गए, 10 का 0 लगा के 1 हमने कैरी लिया, 4 जमा 5 9 हो गए, 1 जमा किया 10 हो गया, 1 हमने यहाँ पर कैरी लिया, पॉइंट लगाया, 3 जमा 1 4 हो गए, 1 जमा कर लिया, ये 5 आ गया। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस जमा 3 के साथ हमारे पास क्या था माइनस, इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगा दिया। अब अगर इन दोनों को हम जमा करें, -2.34 माइनस 3.66, 4 जमा 6 10 हो गए, 1 कैरी, 6 जमा 3 9, 9 जमा 1 10, 0 लगाया, 1 यहाँ पर पॉइंट लगाया, 3 जमा 2 5, 5 जमा 1 6, बड़ी अदद हमारे पास क्या था 3, इसके साथ माइनस आने, इसलिए यहाँ पर भी हमने माइनस लगाया। तो क्या है हमारे पास d इज इक्वल टू -5 का मुरब्बा जमा -6 का मुरब्बा। पॉइंट के इस साइड भी 0 है, इस साइड भी 0 है, तो इसका मतलब ये 5 है और ये हमारे पास -5 है और ये हमारे पास -6 है। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें, d इज इक्वल टू 5 5 25, माइनस माइनस के साथ अगर माइनस का मुरब्बा ले यानी माइनस को माइनस से ज़रब दे तब हमारे पास जमा आ जाता है। तो ये आ गया जमा 25 जमा 6 चिका 36, ये भी हमारे पास जमा के फॉर्म में आया। d बराबर है जज़र 25 जमा 36, पच्चीस जमा 36 ये आ गया जज़र 61। ये हमारे पास डिस्टेंस था इन दोनों पॉइंट्स का। अगर हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स मौजूद हो और क्वेश्चन ये आए कि आपने इसका दरमियानी फासला मालूम करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। P1 है हमारे पास, x1 है हमारे पास P जमा 4Q, x2 है हमारे पास 3P जमा 2Q, y1 है P जमा 2Q और y2 है हमारे पास 3P। डिस्टेंस फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। d बराबर है जज़र x2 हमारे पास क्या है 3p जमा 4q, 3p जमा 2q माइनस x1 p जमा 4q इस पूरे का मुरब्बा जमा y2 है हमारे पास 3p माइनस y1 है p जमा 2q इस पूरे का मुरब्बा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे।
3p जमा 2q। इस माइनस को हम इस पूरी ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, जमा p है ये बनेगा -p जमा माइनस माइनस ये क्या बनेंगे -4q इस पूरे का मुरब्बा जमा, अब हम इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं, 3p इस माइनस को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, ये बन गया -p 2q इसका मुरब्बा। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, ये हमारे पास 3p है और ये -p है, यानी ये जमा 3p और ये -p, तो हम 3 से 1 ये हमारे इसके साथ इसका मतलब क्या है 1 मौजूद है, 3 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 2p। फिर ये हमारे पास है 2q माइनस 4q, तो 4 से जब हम जमा है ये माइनस है, जमा माइनस माइनस होते हैं, 4 से जब हम 2 माइनस करेंगे 2 ही रहता है, ठीक है। 4 के साथ चूंकि हमारे पास क्या है साइन माइनस के साथ है, इसलिए यहाँ पर भी -2q बन जाएगा, 2p माइनस 2q इसका मुरब्बा जमा। अब अगर इसको देखें ये 3p है ये -1p है, 3 से 1 माइनस करेंगे 2 रह जाता है 2p, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब अगर इसको हम देखें ये है हमारे पास 2p - 2q का मुरब्बा जमा 2p - 2q का मुरब्बा, यानी एक टाइम ये है हमारे पास एक टाइम ये है हमारे पास, अगर हम इन दोनों को जमा करें तो कर सकते हैं, ये क्या बनेगा 2p - 2q का मुरब्बा, ठीक है। अब अगर इसको हम अलहदा अलहदा लिखें जज़र 2p - 2q का मुरब्बा क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये इस कीमत से जज़र के कट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास जज़र 2, ये बच गया 2p - 2q। अब अगर देखें इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया p - q। हम अगर अपने आंसर को हम अरेंज करके लिखे d बराबर है 2 जज़र 2 p - q, ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले के तहत हमने ये इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व किया। अब हम पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी हमखत और गैर हमखत नुकात। हमखत नुकात क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर मौजूद हो उसको हम कोलिनियर यानी हमखत नुकात कहते हैं, और वो पॉइंट्स जो हमारे पास एक लाइन में मौजूद ना हो, ठीक है। फर्ज के हमने क्या किया, ये हमारे पास लाइन L है, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है और यहाँ पर R पॉइंट है, यानी ये 3 पॉइंट हमारे पास एक ही लाइन पर मौजूद है, इसलिए हम P Q R को हमखत नुकात कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अगर किसी प्लेन में एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस तरह के हम नुकात को गैर हमखत नुकात कहते हैं, ठीक है। इस तरह से, यानी अगर ये इन तीनों पॉइंट्स को देखें ये एक लाइन पर नहीं है, डिफरेंट लाइन पर है, वो पॉइंट जो एक खत पर मौजूद है उसको हम खत नुकात कहते हैं, ठीक है। पी क्यू आर इस लाइन में हमारे पास खत नुकात है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले के तहत अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो उनको हम हमारे पास 3 पॉइंट्स हो उनका हम डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिसाल है, सबसे पहले हम पी क्यू मालूम करते हैं, पी क्यू x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। इसमें हमारे पास ये x2 है और ये y2 है, ये हमारे पास x1 है और ये पॉइंट हमारे पास y1 है, तो पी क्यू क्या होगा हमारे पास, x2 है हमारे पास 3 माइनस
x1 है हमारे पास -1 इसका मुरब्बा, जमा y2 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस y1 क्या हमारे पास 1 है इसका मुरब्बा। तो पी क्यू क्या आया हमारे पास 3 माइनस माइनस जमा 1 इसका मुरब्बा, जमा 2 माइनस 1 बन गया इसका मुरब्बा। पी क्यू बराबर है 3 जमा 1 4 का मुरब्बा, जमा 1 का मुरब्बा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो पी क्यू हमारे पास क्या आया 4 चौके 16 जमा 1, पी क्यू क्या आया बराबर है जजर 17। ठीक है, फिर हम मालूम करते हैं क्यू आर। क्यू आर में ये x2 है हमारे पास और ये y2 है, जबकि ये x1 है और ये y1 है। क्या बनेगा ये x2 हमारे पास क्या है 7 और x1 है हमारे पास 3 इसका मुरब्बा, जमा y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस y1 है हमारे पास 2 इसका मुरब्बा। क्यू आर क्या बन गया 7 से 3 माइनस करेंगे 4 का मुरब्बा, जमा 3 से 2 माइनस करेंगे 1 का मुरब्बा। तो ये क्या बनेगा 4 चौके 16 जमा 1 एकम 1, ये हमारे पास बन गया जजर 17। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे पी आर। पी आर हमारे पास क्या है, पी आर में ये हमारे पास x2 है, ये y2 है और ये x1 है, ये y1 है। x2 हमारे पास है 7 माइनस 1 का मुरब्बा, जमा 3 माइनस 1 का मुरब्बा। पी आर क्या बन गया 7 जमा 1 8 का मुरब्बा, जमा 2 का मुरब्बा। पी आर बराबर है 8 8 64 जमा 2 दूनी 4। तो पी आर क्या बन गया जजर 64 जमा 4 क्या बन गए 68। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पी आर 4 ज़रब 17 और ये क्या बनेगा 4 का जो हमारे पास जजर है जब हम मुरब्बा लेते हैं, ठीक 2 का मुरब्बा 4 बनता है, जब जजर लेंगे इसका 4 का जजर हमारे पास क्या है 2 है, 2 जजर 17। ये हमारे पास पी आर आ गया, यानी पॉइंट पी से पॉइंट आर तक का फासला 2 जजर 17 है, पॉइंट पी से क्यू तक का फासला जजर 17 है और क्यू से आर तक का फासला जजर 17 है। अब हमने ये मालूम करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास अमखत नुकात है या नहीं है। इसके लिए हम कैसे मालूम करेंगे, इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी और आर का जो फासला है वो बराबर है पॉइंट पी क्यू का जमा क्यू आर का, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर होता है इसके फासले जमा इन दोनों के फासले के। ठीक है, कैसे हमारे पास पी आर क्या आया था 2 जजर 17 आया था हमारे पास, बराबर है पी क्यू हमारे पास आया 17 जमा क्यू आर भी आया हमारे पास जजर 17। अब अगर हम इन दोनों को मालूम करें, ये हमारे पास जजर 17 ये, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 जजर 17, यानी ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये और ये हमारे पास क्या है बराबर है, तो हम कहते हैं बस पी क्यू और आर हम खत नुकात हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट नंबर 9 का पहला टॉपिक था। 9.1 इसका एक्सरसाइज मौजूद है, इसमें हमारे पास इन तमाम एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है, तो आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। शुक्रिया।